बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौन ने एक बार ख्वाब में देखा कि इसका तख्त ऊंधा होकर गिर गया है। फिरौन ने काहिनों से इसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का बाइस होगा। फिरौन को इसकी बात की फिक्र हुई। उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। जो बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता वो उसे मरवा देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाली कि इसे दूध पिलाओ और जब कोई खतरा देखो तो उसे दरिया में डाल दो। चुनांचे चंद रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हजरत मूसा को दूध पिलाया। इस अरसा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम न रोते थे न इनकी गोद में हरकत करते थे, न आपकी बहन के सिवा किसी को आपकी विलादत का इल्म था। फिर जब 3 माह का अरसा गुजर गया तो मूसा की माँ ने कुछ खतरा महसूस किया तो अल्लाह ने दिल में ये बात डाल दी कि अब तू मूसा को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे और कोई फिक्र न कर, हम इसे फिर तुम्हारी गोद में ले आएंगे। चुनाचे उम्मे मूसा ने एक संदूक तैयार किया, इसमें रुई बिछाई और मूसा को इसमें रखकर संदूक बंद कर दिया। ये संदूक दरियाए नील में डाल दिया। इस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फिरौन के महल में गुजरती थी। फिरौन माँ अपनी बीबी आसिया के नहर के किनारे बैठा था। जब एक संदूक नहर में आते देखा तो इसने कनीजों और गुलामों को संदूक निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकाल कर सामने लाया गया। खोला तो इसमें एक नूरानी शक्ल फरजंद जिसकी पेशानी से वजाहत व इकबाल के आसार नमूदार थे नजर आया। देखते ही फिरौन के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वो वरफ्ता हो गया। लेकिन कौम के लोगों ने उसे वरगलाया और कहा कि मुमकिन है यही वो बच्चा हो जिसने आपकी हुकूमत को बर्बाद करना है। चुनाचे फिरौन आपके कत्ल पर आमादा हुआ तो फिरौन की बीबी हजरत आसिया जो नेक नामी खातून थी कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंख की ठंडक है, इसे कत्ल न कर। मालूम ये किस सरजमीन से बहता हुआ आया और तुझे जिस पर बच्चे पर अंदेशा है वो तो इसी मुल्क बनी इसराइल से बताया गया है। आसिया की ये बात फिरौन ने मान ली और हजरत मूसा फिरौन के महल में रहने लगे और फिरौन ने आपको दूध पिलाने के लिए दाइयां बुलाईं, मगर आप किसी दाई का दूध न पीते। अब फिरौन को फिक्र हुई इस बच्चा के लिए कोई ऐसी दाई मिले जिसका ये दूध पीने लगे। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चा की जुदाई में बेकरार थी और मूसा की बहन जिसका नाम मरियम था वो आपके तजस्सुस करने और मालूम करने कि संदूक कहाँ पहुंचा है, आप किसके हाथ आए हैं, आपकी तलाश में थी। हत्ता के पता चलाते चलाते वो फिरौन के महल में पहुंच गई। अजब मालूम हुआ कि मेरा भाई इसी महल में है और किसी दाई का दूध नहीं पी रहा। तो फिरौन से कहने लगी, क्या मैं एक ऐसी दाई की खबर दूं जिसका दूध ये बच्चा जरूर पिए। फिरौन ने कहा, हाँ हाँ जरूर ऐसी दाई को बुलाओ। चुनाचे वो इसकी ख्वाहिश पर अपनी वालदा को बुला लाई। जब वो आई तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे। फिरौन आपको बहला रहा था। जब आपकी वालदा आई आपने इनकी खुशबू पाई तो आप चुप हो गए, अपनी वालदा का दूध पीने लगे। फिरौन ने पूछा, तो इस बच्चा की कौन है जो इसने किसी का दूध नहीं पिया और तेरा दूध झट पी लिया। उन्होंने कहा, मैं एक पाक साफ औरत हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों के मिजाज में नफासत होती है वो और औरतों का दूध नहीं पीते, मेरा दूध पी लेते हैं। फिरौन ने बच्चा इन्हें दिया। दूध पिलाने पर इन्हें मुकर्रर करके फरजंद को अपने घर ले जाने की इजाजत दे दी। चुनांचे आप मूसा को घर ले आई। अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम फिर से इसे तुम्हारी गोद में लाएंगे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फिरौन ही के जरिए होने लगी। आप दूध पीने के जमाना तक अपनी वालदा के पास रहे। इस जमाना में फिरौन इन्हें एक अशरफी रोजाना देता रहा। दूध छोड़ने के बाद आप मूसा को फिरौन के पास ले आई और आप वहां परवरिश पाते रहे। शुक्रिया।